स्ट्रिंग के फंक्शंस हमने पढ़ लिए थे एंड दीज वर इम्पॉर्टेंट फंक्शंस, हमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और आज हमने डिस्कस किया था कि हम जी रिकॉर्डिंग ऑन है, शुरू करेंगे कंडीशनल्स कि किस तरह कंडीशंस पे काम होता है। लेकिन उससे पहले हम कंडीशंस पे नहीं जा रहे हैं, हम एक टॉपिक और पढ़ रहे हैं। कलेक्शंस या पाइथन डाटा स्ट्रक्चर्स। देखो, हमने अब तक जितना भी काम किया था, हमने वेरिएबल्स क्रिएट किए थे और लाइक ये कलेक्शंस कौन कौन से होते हैं पहले मैं लिख देता हूँ, फिर हम पढ़ेंगे ही उसको। हमने एक कलेक्शन तो पढ़ ही लिया है विच इज स्ट्रिंग, ठीक है। लिस्ट है हमारे पास, टपल है और डिक्शनरी है, सेट है, ठीक है। ये कुछ कलेक्शंस हैं। अभी बताता हूँ इनको कलेक्शन क्यों कह रहे हैं हम। ये पाइथन के डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, बेसिकली पाइथन से रिलेटेड डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। यानी जब मेरे पास वैल्यूज जो हैं कई सारी होती हैं, पहली बार पढ़ने वालों के लिए बता रहा हूँ कि अगर मेरे पास आप तमाम स्टूडेंट हैं और मुझे आप तमाम लोगों के नाम जो है वो क्या करने हो, सेव करने हो अपने पास वेरिएबल बना के, तो कैसे लिखूंगा मैं? हाँ, स्टूडेंट आपकी आईडी लिख दूंगा आगे, स्टूडेंट 1 या जो भी आईडी है, और उसके अंदर कोई ना कोई नाम जो है वो लिख दूंगा, ऐसा ही है। और फिर अगर दूसरा स्टूडेंट होगा तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको 2 कर देंगे, ठीक है। और उसका नाम जो है वो हम यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, ऐसे ही है। फिर तीसरा स्टूडेंट होगा तो हाँ, स्टूडेंट 3, और फिर उसका नाम भी डाल देंगे भाई, एंड सो ऑन। इस तरह मामला जो है वो चलता रहेगा। बट टेक्निकली अगर हमारे पास 100-150 स्टूडेंट हो और ज़्यादा हो तो क्या हम इतने ही वेरिएबल बना देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, अब उसको और आसान कर दूं इस बात को कि भाई आपके घर अगर मेहमान आ जाते हैं तो फिर आप क्या करते हैं, चाय पेश करनी है सबको, 10 लोग आ गए, क्या करते हैं, एक कप चाय निकालेंगे किचन में से, उसको कप में डालेंगे और एक बंदे को लाके दे देंगे। फिर जाएंगे दोबारा दूसरे कप में चाय डालेंगे और फिर लाके दे देंगे। इस तरह आप कितने चक्कर लगाएंगे? 10 चक्कर लग जाएंगे आपके। बेहतर क्या है, पतीले उठा के रख दें बीच में, नहीं। हाँ, बेहतर ऑप्शन ये है कि सारे कप जो है वो कहाँ रख दें, एक ट्रे में रख दें, इसमें रख दें और चाय सब में फिल कर दें और ट्रे लेके चले जाएं, ठीक है। तो बेसिकली वो कप जो था वो ये इंडिविजुअल वेरिएबल्स है, तो ये वो कप क्या था,
कि हर एक को क्या करना पड़ रहा है, अलग अलग करना पड़ रहा है। लेकिन अगर इन सबको उठा के एक ही जगह डाल दिया जाए तो वो ट्रे बन जाएगी पूरी। हाँ, तो अब बात यही है कि जब हमें मल्टीपल वैल्यूज, क्या कह रहा हूं, जब हमें बहुत सारी वैल्यूज क्या करनी पड़ती हैं, एक ही वेरिएबल में डालते हैं हम, ताकि वो एक ही से एक्सेस हो, उसके लिए अलग अलग नाम ना हो, तो फिर हम कोई ना कोई कलेक्शन इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, कोई ना कोई कलेक्शन इस्तेमाल करते हैं। और वो कलेक्शन जो होता है, जस्ट लाइक मैंने ट्रे की मिसाल दी, आप उसे कोई डब्बा समझते हैं कि भाई एक एक आइटम उठा के ले जा रहा हूं, सारे डब्बे में भरूं, इकट्ठा ले जाऊं। हाँ, तो कलेक्शन में जो आइटम होंगे उन्हें हम वन बाय वन क्या कर सकते होंगे, निकाल भी सकते होंगे, और उनकी जगह दूसरे आइटम भी डाल सकते होंगे। तो इसी तरह जो अब पहला कलेक्शन हम देखने जा रहे हैं, जब हमें ये बात पता चल गई कि व्हाट होगा क्या कलेक्शन में, तो मैं बजाय अलग अलग स्टूडेंट बनाने के, मैं क्या करूंगा, कोई सा भी एक कलेक्शन चूज करूंगा। जैसे अभी किसी ने कहा अभी लिस्ट बना लेंगे, मैंने कहा अभी मैं क्या बना लेता हूं, बजाय ये कहने के मैं एक लिस्ट बना लेता हूं, और इसके अंदर क्या करता हूं, सारे नाम लिखना शुरू कर देता हूं। सही है। अभी लिस्ट के बारे में हम और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएंगे, अभी सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूं। अब जो है क्या हो गया भाई, सारे स्टूडेंट्स किसके अंदर आ गए, एक कलेक्शन के अंदर आ गए। यानी कलेक्शन कहते हैं किसको है, जिसमें मल्टीपल आइटम्स क्या हो हमारे पास मौजूद हो। तो बात समझ में आई, व्हाट इज कलेक्शन, क्यों यूज करेंगे हम, सो दैट हम मल्टीपल वैल्यूज को अलग अलग वेरिएबल ना दें, बल्कि एक ही वेरिएबल से उनका काम हो जाए, और वो एक ही वेरिएबल की मदद से हम उनको वापस भी निकाल सकें। ठीक है। तो अब सबसे पहले हम यहां पर वापस आते हैं। स्ट्रिंग हमने पढ़ लिया है, क्या स्ट्रिंग भी एक कलेक्शन था? हाँ, स्ट्रिंग जो है वो किससे मिलके बना हुआ है, कैरेक्टर्स से मिलके बना हुआ है। किससे मिलके बना हुआ है, उसके अंदर से मैं एक एक कैरेक्टर को क्या कर सकता हूं, निकाल सकता हूं, चेक कर सकता हूं। हमने देखा भी था, फाइंड भी किया था, इंडेक्स भी किया था। तो सबसे पहले क्या था, स्ट्रिंग जो था इज एन ऐसा कलेक्शन था, इम्यूटेबल था। ऐसा ही था कि भाई ये एक ऐसा कलेक्शन था कि इसके अंदर मैं कोई ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता था। कि मैं बोले स्ट्रिंग का, हमने देखा कि वो नया स्ट्रिंग तो दे देगा आपको, लेकिन अपने आप को चेंज नहीं करेगा अनटिल अनलेस हम उसकी जगह दूसरा स्ट्रिंग रख दें। और स्ट्रिंग जो है वो है भाई आइटरेबल भी। आइटरेबल का मतलब ये कि उनमें से एक एक आइटम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, गेट कर सकते हैं। और स्ट्रिंग जो है वो इंडेक्सेबल भी है। क्या है, इंडेक्सेबल भी है, कि हम इंडेक्स की मदद से भी किसी एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अब पहले ये वाली बात हम देखते हैं कि हमने ये बात स्ट्रिंग में नहीं पढ़ी थी, बट अब यहाँ पढ़ लेते हैं। जिस तरह हमने कहा कि हमारा, हमने पिछली क्लास में वेरिएबल बनाया कि भाई हमारा वेरिएबल क्या होता है, कोर्स टाइटल। क्या कोर्स है भाई हमारा, हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। ठीक है। तो अब हमारा ये कोर्स टाइटल है एआई एंड डेटा साइंस, ये हमारा कोर्स टाइटल एक स्ट्रिंग है। हमने स्ट्रिंग के बारे में क्या कहा भाई, ये इम्यूटेबल है, ये आइटरेबल होता है, इंडेक्सेबल होता है। इंडेक्सेबल का मतलब क्या है कि भाई कोर्स टाइटल, स्ट्रिंग के इंडेक्स होते हैं, हमने पिछली क्लास से पढ़ा था। कहां से शुरू होते हैं, 0 से शुरू होते हैं। तो ये 0 1 2 3 4 5 6। तो अब मैं कहता हूं कोर्स टाइटल तुम्हारे 8 नंबर पे कौन है, तो क्या आ जाएगा भाई, यहां से शुरू किया 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर पे कौन बैठा हुआ अभी, ए। तो देख रहे हो, क्योंकि वो कलेक्शन ऑफ क्या है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है,
इसलिए उसमें से कलेक्शन में से कोई एक वैल्यू हम क्या कर ले रहे हैं, निकाल ले रहे हैं। मैं कोई और सा इंडेक्स दे दूं, 8 नहीं भी 18 पे क्या है, तो 18 पे जी आ रहा है भाई, ये आ रहा है, सही है। तो ये बात ये वाली हो गई कि स्ट्रिंग क्या है भाई, इंडेक्सेबल है। स्ट्रिंग जो है वो इंडेक्सेबल है। आइट्रेबल का मतलब ये होता है कि उसके ऊपर लूप चल जाता है। क्या चल जाता है? लूप हमने पढ़ा नहीं है अभी, तो इसलिए अभी इसको पढ़ेंगे नहीं हम, जब लूप पढ़ेंगे जब ही देखेंगे। इम्यूटेबल के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। मैं इससे कहूं भी स्ट्रिंग 18 नंबर पे जो जी लिखा हुआ है उसकी जगह कैपिटल जी डाल दो। क्या डाल दो? इसका मतलब क्या है कि भाई कोर्स टाइटल में जाओ 18वें इंडेक्स के ऊपर और वहां पर क्या कर दो, नई वैल्यू डाल दो। तो ये क्या कहेगा भाई, नहीं कर सकता। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। स्ट्रिंग के अंदर अब आइटम को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। सही है, इम्यूटेबल होता है। अब बारी करते हैं किसकी, लिस्ट की। और स्ट्रिंग हमें पता है बनता कैसे, हाँ, डबल कोट्स के। स्ट्रिंग जो है वो क्रिएट होता है यूजिंग डबल कोट, सिंगल कोट, ट्रिपल कोट, वो आपको पता ही है। नाउ ये बात मैंने किस लिए की कि अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, लिस्ट। लिस्ट वेरी इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है पाइथन का, ठीक है। और ये लिस्ट क्या होती है भाई, ये म्यूटेबल होती है। सबसे पहली बात तो डिक्लेयर कैसे होती है, कैसे होती है भाई, स्क्वायर ब्रैकेट्स के थ्रू, स्क्वायर ब्रैकेट्स के थ्रू, सही है। और इसकी क्या फीचर्स होते हैं, ये क्या होती है भाई, म्यूटेबल होती है और आइट्रेबल भी होती है और इंडेक्सेबल भी होती है और ये स्लाइसेबल भी होती है। वो इंडेक्स स्लाइस पढ़ लेंगे अभी। और कैन होल्ड मिक्सिलेनियस डाटा टाइप्स। इसके अंदर जरूरी नहीं कि एक ही जैसे आइटम हो, स्ट्रिंग, नंबर, नंबर सब उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। और लिस्ट के क्या मौजूद होते हैं, फंक्शंस भी मौजूद होते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग के फंक्शन मौजूद थे। अच्छा, जब फंक्शन आएंगे तो हम उसके अंदर देखते हैं अभी। तो अब हमने क्या किया यहाँ पर, सबसे पहले स्टूडेंट्स की क्या कर दी, एक लिस्ट क्रिएट कर दी। सबसे पहले मैंने क्या किया भाई, स्टूडेंट्स और एक लिस्ट क्रिएट कर दी। इसके अंदर कोई भी मेंबर नहीं है, कोई भी मेंबर नहीं है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं कि हमने यहां पर क्या कर दिया भाई, एक लिस्ट जो है वो डिक्लेयर कर दी है विद नो आइटम्स। आइटम कह लो, मेंबर कह लो, कुछ भी कह लो उसको, उसके अंदर कोई नहीं है। तो जब कोई नहीं है, सबसे पहले तो मैं क्या कहता हूं कि भाई तुम्हारी टाइप क्या है, तुम्हारी टाइप क्या है, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स तुम्हारी टाइप क्या है। दूसरी बारी में क्या पूछता हूं इससे, तुम्हारी लेंथ क्या है। क्या पूछ रहा हूं, तुम्हारी लेंथ क्या है। और दो चीजें हो गई। तो इस वक्त क्या जवाब आएगा भाई, मेरी क्लास क्या है भाई, लिस्ट है। पहले अपने क्लास किसकी देखी हुई है, ये किस क्लास से बिलोंग करता है और इसकी लेंथ कितनी है, 0। क्यों 0 है, बिकॉज इसके अंदर कोई मेंबर नहीं है। अब हम क्या करते हैं, अब हमने कुछ मेंबर्स ऐड करा दिए, ठीक है, लिस्ट विथ मेंबर्स। अब अगर इससे ये बातें पूछें तो क्या क्या जवाब देगा हमें, कितने मेंबर है इसके अंदर, 3। टाइप जो है वो क्या है, लिस्ट है। सही है, इतनी बात समझ आ रही है, सीधी सीधी सी बात है। कौन से दोनों की, दोनों कौन से, मेरा सवाल है दोनों कौन से। जब जब सेम नाम का वेरिएबल बनता है तो पुराना वाला वैसे ही गार्बेज हो जाता है,
जब सेम नाम का वेरिएबल बनता है तो पुराना, जब ये मैंने सेम नाम का स्टूडेंट बनाया है तो ये तो वैसे ही खत्म हो गया, सही है, और ये इसको नई आईडी मिलेगी नई जगह पे। समझ में आई लिस्ट कैसे डिक्लेयर होगी। अब मैं यहां पर कोई मिक्सिलिनियस लिस्ट बना देता हूं, इसके अंदर मल्टीपल डेटा टाइप्स हो, इसके अंदर जो है वो कोई नंबर भी है और कोई डेसिमल भी है और कोई स्ट्रिंग भी है और कोई बूलियन भी है, सही है। तो इसके अंदर जो है वो किसी भी किस्म की वैल्यूज जो हैं आ सकती है, यानी मल्टीपल डेटा टाइप्स इसके अंदर आ सकती हैं, सही है, कितनी बात सही है। अच्छा, नाउ अब हम बात करते हैं इंडेक्सिंग की। किसकी? इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है कि भाई हम लिस्ट बनाएं, थोड़ी सी और बड़ी लिस्ट कर लेते हैं, नाम बताते जाओ भाई। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, अब्दुल सलाम। अब्दुल सलाम लिखते हो या अब्दुल सलाम लिखते हो? ये डबल एस लिख देते हो? अबे नहीं यार, यूं लिखते हो? अबे यार, चलो तुम्हारी मर्जी भाई। और नाम बता दो भाई। माजिद। हाँ जी। अच्छा, क्या कोई वैल्यू रिपीट हो सकती है इसके अंदर? हाँ हाँ, बिल्कुल हो सकती है। चलो, अब ये हमने स्टूडेंट्स की लंबी सी लिस्ट बना दी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास इंडेक्सिंग जो है वो क्या चीज होती है। देखो, लिस्ट के हमारे पास क्या होते हैं? इंडेक्सेस होते हैं, और हमें मालूम है पहला इंडेक्स क्या होता है भाई? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और, तो टोटल कितने मेंबर है हमारे पास? 9 मेंबर है। लेकिन इंडेक्स कहाँ खत्म होंगे? इस कंफ्यूजन को शुरू में ही पकड़ लो कि लेंथ तो 9 आएगी। अगर लेंथ 9 आ रही है तो इंडेक्स कितने आएंगे? 8। और अगर इंडेक्स 8 है तो लेंथ कितनी होगी? एक ज्यादा होगी, सही है, क्योंकि 0 से शुरू होते हैं। दूसरा, हमारे पास ये जो इंडेक्स अभी हमने लिखे हैं इनको हम कहते हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव लेफ्ट टू राइट, क्या कहते हैं? पॉजिटिव और या लेफ्ट टू राइट इंडेक्स, सही है। अच्छा, हमारे पास नेगेटिव इंडेक्स भी होते हैं। कौन से इंडेक्स? नेगेटिव इंडेक्स भी होते हैं। नेगेटिव इंडेक्स शुरू होते हैं यहां से -9, -8, -7, -6, 5, 4, 3 और 2 हो गए, कुछ रह गया? अच्छा, -9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। अच्छा, 0 नहीं होता नेगेटिव में, 0 न्यूट्रल होता है, ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट और हमारे पास नेगेटिव राइट टू लेफ्ट, ठीक है। अब हमें किसी भी कलेक्शन में से जब भी किसी वैल्यू को एक्सेस करना होगा, चाहे वो कलेक्शन कैसे भी डिफाइन हुआ हो,
उसके लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट का ही इस्तेमाल करेंगे। किसका? ये सवाल अक्सर जो है वो लोग कर रहे होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता किस वक्त कौन सा ब्रैकेट लगाएं। ठीक है, जैसे मैं इस बात को ऐड ऑन करता हूं यहां पर कि भाई लिस्ट बनाने के लिए हमने कौन से ब्रैकेट लगाए, टपल बनाने के लिए हम ये वाले ब्रैकेट लगाएंगे, डिक्शनरी बनाने के लिए हम ये वाले ब्रैकेट लगाएंगे, सेट बनाने के लिए हम ये वाले ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, और स्ट्रिंग बनाने के लिए कोटेशन। बट अगर किसी वैल्यू को एक्सेस करना होगा, क्या कह रहा हूं, किसी वैल्यू को एक्सेस करना होगा इनमें से किसी में भी, तो क्या यूज होगा? बस इस बात को जहन में रख लो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स स्क्वायर ब्रैकेट क्या पास करूं, यहां पे इंडेक्स पास करता हूं। 5 नंबर इंडेक्स पास किया, कौन बैठा है इस पे? अब्दुल सलाम। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स क्या नंबर पास करूं? -7, कौन बैठा है इस पे? और क्या नंबर पास करूं अगर मैं 2 पास कर दूं तो? 2 पे कौन है? हाँ, 2 पे भी इधर से रीड करो तब भी ताबिश, उधर से रीड करो तब भी ताबिश। हमारे पास 2 ताबिश है वैसे भी, लेकिन हम क्योंकि इंडेक्स वाइज चल रहे हैं तो ठीक है, जो इंडेक्स देंगे उसी इंडेक्स पे आ जाएगा। कोई मसला इस बात को समझने में? सिंपल सी बात है। हाँ, लिख लो अब जल्दी से जो भी लिखना चाह रहा है। ये सारी कहानी नहीं लिखना, आप सिर्फ लिस्ट बनाओ और इंडेक्सिंग करो, बाकी जब मैं फाइल दे दूंगा आपको तो घर पे फिर करते रहना जो करना है। अभी सिर्फ लिस्ट बनाओ और इंडेक्स से वैल्यू गेट करो। अगर मैं कोई ऐसा इंडेक्स डालूंगा जो नहीं होगा तो वो कहेगा इंडेक्स एरर आउट ऑफ रेंज। जल्दी से लिख लो। जब ये हो जाए तो मुझे बताओ, एक एक्टिविटी करनी है आप लोगों ने। देखना क्या 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 हुआ? दूसरा छोटा कहाँ है? आज 2 थे हमारे पास। डन हो गया। नाउ आप लोगों के ग्रुप पे एक मैसेज आ गया होगा कल। कौन सा ग्रुप है हमारा? इसमें ये मैसेज आ गया होगा,
सबने इसको देखा, फॉर्म फिल करा। तमाम लोग ये फॉर्म फिल करेंगे, अपना डाटा इसके अंदर फिलअप करें, ठीक है। ये क्या है बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ ना। ये बेसिकली सिस्को जो है वो ऑनलाइन कोर्सेज जो है वो ऑफर कर रहा है, छोटे छोटे कोर्सेज हैं, और एआई के, नेटवर्किंग के। वो आप अपना डाटा यहाँ फिल कर देंगे और जाके नेटा कैट के ऊपर जो है वो अपना क्या क्रिएट कर लेंगे, अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। सबको अकाउंट क्रिएट करना तो आता ही है ना, तो अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। अभी सिर्फ ये एक्टिविटी करनी है, फिर थोड़े दिनों बाद जो है वो वहां पर 4 कोर्सेज जो हैं क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। उनमें से आप कोई सा भी एक कोर्स जो है वो सिलेक्ट कर लें। उसमें एआई भी है, आईओटी भी है, नेटवर्किंग इसेंशियल्स भी है। तो जो आपको इंटरेस्टिंग लगे वो कोर्स आप सिलेक्ट कर लें। 3-4 घंटे का वो कोर्स है, वो आप कर लेंगे तो आपको जो है वो सिस्को की तरफ से क्या मिल जाएगा, एक सर्टिफिकेट जो है वो मिल जाएगा, ऑनलाइन ऑनलाइन, ठीक है। घर बैठ के आपने पढ़ना है जी। क्या आ रहा है, ज्यादा बड़े हो गए हो, 18 मांग रहे हैं कि उनको कैसे पता तुम अंडर 18 हो, बढ़ा दो, थोड़े पीछे चले जाओ, ठीक है। अब फॉर्म भरना इसलिए है, इसके पीछे असल में कहानी ये है कि सिस्को और सेलानी जो है पिछले 8-10 सालों से पार्टनर हैं, ठीक है। और सेलानी जो है वो पिछले कई सालों से मुसलसल जो है वो अवार्ड विनिंग रहा है सिस्को का। पूरे एशिया के बहुत सारे रीजन्स होते हैं, इनमें सेलानी जो है वो सिस्को का अवार्ड विन कर रहा है। अब सिस्को ने बेसिकली एक कैंपेन शुरू की है कि, जो मेरा अपना आइडिया है, उन्होंने लिखा नहीं है इसमें, कि लोगों को आईटी अवेयरनेस जो है वो दी जाए। सुन लो भाई, लोगों के अंदर आईटी अवेयरनेस और ये चीजें जो है वो पैदा की जाएं मास लेवल पे, और ख़ास तौर पे नेटवर्किंग के हवाले से, बेसिक नेटवर्किंग के हवाले से। मतलब हमारे घरों में सबके पास वाईफाई लगा होता है ना, तो कितने लोगों को उसके बारे में कुछ पता है, नहीं पता ना, कि भाई उसमें स्विचेस हैं, राउटर क्या होता है, स्विच क्या होता है, कौन कौन सी टाइप के कनेक्टर्स होते हैं, कैसे मैं वाईफाई को और ज़्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। ये वाईफाई वाला ही आता है, केबल वाला वही करके चला जाता है। तो ये सारी नॉलेज आपको, बुनियादी नॉलेज आ जाएगी, एआई के हवाले से बुनियादी नॉलेज आ जाएगी, तो एक अवेयरनेस जो है वो क्रिएट हो जाएगी। अल्टीमेटली जब आप कोर्स में रजिस्टर कर लेंगे तो सेलानी विल गेट 1 पॉइंट फॉर 1 स्टूडेंट। और अगर आप कोर्स पढ़कर और उसका जो ऑनलाइन एग्जाम होगा वो पास कर लेंगे, क्विज टाइप होगा, वो इतना मुश्किल नहीं होगा, जो पढ़ा है उसमें उसी से सवाल पूछ रहे होंगे, तो वो आपका 1 नंबर जो है वो 5 नंबर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 5 नंबर हो जाएंगे। अब ये 5 नंबर मल्टीप्लाई बाय ऑल स्टूडेंट्स स्टडिंग अंडर SMIT, और जहाँ कहीं भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं सैलानी के, वो सारे लोग अगर ये करें तो कोई 25-30 हज़ार 40 हज़ार स्टूडेंट होंगे, या जो पुराने पास आउट हो गए वो भी कर लें, तो फिर क्या होगा, दिस टोटल पॉइंट विल बी अ ह्यूज नंबर, लाखों में ये पॉइंट जो है वो चला जाएगा, ठीक है। तो उससे जो है आपको एक तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उससे सैलानी को जाहिर है एक बार फिर अवार्ड विनिंग का चांस जो है वो मिलेगा। समझ रहे बात। और फिर उसमें आगे ये सिलसिला जो है वो चलेगा, ये आपका एंड नहीं होगा यहाँ पर।
अब जब बाद में पॉइंट कैलकुलेशन होगी पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, फिलीपीन में, चाइना में, कि जिसके पॉइंट ज़्यादा होंगे फिर उन स्टूडेंट्स को या उस इदारे के स्टूडेंट्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाया जाएगा। ठीक है, फर्दर उनको चीज़ें पढ़ने के लिए दी जाएंगी, फिर उनका कंपटीशन शुरू हो जाएगा विद डिफरेंट कंट्रीज। अभी कंपटीशन हमारा लोकल ही है, फिर ये डिफरेंट कंट्रीज के साथ कंपटीशन आपका शुरू हो जाएगा। सारे कर लो फिर, मतलब मुझे लगा शायद एक ही होगा, मैंने फॉर्म नहीं देखा है। तो ये होते 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 ये पाकिस्तान से निकल के हम एशियन रीजन से निकल के यूरोपियन रीजन में जीतते जाएं आगे बढ़ते जाएं, तो हम फाइनली compete कर रहे होंगे लेटर स्टेज के ऊपर यूरोपियन स्टूडेंट्स के साथ। और अगर वहां पर भी हम विन कर लेते हैं तो फिर डेफिनेटली वो हमें क्या करेंगे, बुलाएंगे भी और सेरेमनी वगैरह भी करेंगे और सारी चीज़ें जो है वो, हाँ आपने पढ़ना है और देना है, एग्जाम देते जाना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? कोई फीस वगैरह नहीं है उसमें लिखा हुआ है इतना बड़ा बड़ा, बाकी अगर किसी को देनी हो तो मेरे अकाउंट में डाल देना। बेटा ये अभी तो डाटा जमा हो रहा है, 23 तक डाटा हमने कलेक्ट करना है, उनको भेजना है, नेटअकैड के अकाउंट बन गए और स्टूडेंट की आईडीज वगैरह सब वहाँ भेज देनी है 30। उसके बाद जो है ना पहली तारीख से या किसी तारीख से जो है वो क्या होगा, कोर्स ओपन हो जाएंगे। जनवरी पूरा कोर्स आप पढ़ सकते हैं, फरवरी की किसी तारीख को आप को लेके 2-3 दिन जो है वो एग्जाम ओपन हो जाएंगे, वो आप घर बैठ के यहाँ आके कहीं बैठ के एग्जाम दे दें, बस ठीक है, आपका काम हो गया। मुझे आइडिया नहीं है इसका, पूछना पड़ेगा। हम कोई काम की बात करते ही नहीं, ग्रुप में क्या करना है भाई, फालतू बातें नहीं किया करो, रेलेवेंट चीजें किया करो। और ये जो सॉरी बाय और ये चल रहे हैं ना, हाँ ये सही है। वैसे अब हमारी तरफ से अगर कोई होगा ना तो मैं उसको पिन कर दिया करूंगा, मैसेज को पिन मैसेज में ऊपर आ जाएगा, तो आप जल्दी से उसको देख लिया करें। ठीक है, तो ये कर लेंगे सब लोग। इसका अकाउंट बनाने की वीडियो भी शेयर की हुई है ग्रुप में, मैंने देखी नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो है वो देख लें। लॉगिन करा, साइन अप करा, साइन अप में मैं यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ मतलब इतना तो काम सुबह शाम अकाउंट बना रहे होते हैं आप लोग। सही है, हो जाएगा ना, चलते हैं हम आगे। अच्छा भाई, इंडेक्स वाली बात हो गई। हाँ, जब इंडेक्स, अब देखो यहां पर इंडेक्स से मैं क्या कर रहा हूं, किसी भी एक वैल्यू को गेट कर रहा हूं। हमारे पास यहां पर क्या होता है अभी, एक और ऑप्शन होता है जिसे हम कहते हैं क्या, स्लाइसिंग। स्लाइस किसे कहते हैं? हाँ, स्लाइस को हम कहते हैं कॉपीइंग वन और मोर वैल्यूज फ्रॉम अ लिस्ट। अच्छा, आमतौर पे जो हमारा जो स्लाइस होता है उसके अंदर कॉपी नहीं होता, क्या होता है भाई, वो हिस्सा वहां से क्या हो जाता है, गायब हो जाता है ना। पिज्जा के स्लाइस खा लो तो गायब हो जाता है। अच्छा, अब होता ये है, देखो वेरी सिंपल, हमारा ये वाली हमारी लिस्ट बनी हुई है और हमारे पास इंडेक्स भी है। मैं क्या चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि भाई यहां से लेकर यहां तक का डाटा मेरे पास कॉपी होके आ जाए या इसमें से स्लाइस होके आ जाए। तो क्या लिखूंगा, मैं लूंगा भाई स्टूडेंट्स स्क्वायर ब्रैकेट, कौन सा इंडेक्स है भाई इसका,
आबिद खान का 1, पहले पॉजिटिव की बात करते हैं। 1 से लेकर कहां तक चाहिए मुझे? 2, 3 तक चाहिए। 3 तक लिखूंगा मैं, बट ये मुझे देगा जवाब कहां तक? 2 तक। ये इसकी आदत है, बुरी आदत है, पता नहीं कैसे पड़ गई है कि ये एक कम देता है, आखिरी वाले को शामिल नहीं करता है। तो अगर आखिरी वाला शामिल करना है तो मुझे यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? 4 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर मुझे यहां तक चाहिए तो क्या लिखना पड़ेगा? 8 लिखना पड़ेगा, लेकिन 8 लिखूंगा तो ये आएगा नहीं, तो फिर मैं एक बढ़ा के लिख सकता हूं। क्या एरर आएगा? आउट ऑफ रेंज का क्या एरर आएगा? अब याद रखो, स्लाइस में आप कितना ही बुरा इंडेक्स लिख दो, स्लाइस में कभी एरर नहीं आएगा। फिर क्या आएगा? अगर गलत लिखूंगा तो वो कॉपी ही नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये लिख सकता हूं मैं 1 से 9 तक जाओ तो 8 तक तो वो चला जाना है। ठीक है, चला गया, ताबिश आ गया। जल्दी से ये करके देखो, पहले 1 से लेके मैंने कहा भाई 5 तक चला दो, तो वो यहां तक ले आया। जगह पे डिपेंड करता है, वो स्पेस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ करते हैं, करते हैं। 1 से लेकर मैंने कहा भाई 4 तक ले आओ या 8 तक ले आओ, अभी बोलते हैं। जल्दी से 2 स्लाइस लिखो, फिर इसके अंदर और डिटेल है। जी जी, कहां से कहां तक? ठीक है, फिर 5 से लेके 8 तक स्लाइस कराना हो, नहीं हो पाएगा। कुछ कुछ काम हो सकते हैं, कुछ कुछ काम नहीं हो सकते। हम देखते हैं क्या क्या हो सकता है। वैसे तुम्हें ऐसा क्यों करना है? बस वैसे कीड़ा है। पता नहीं, मैं ढूंढ रहा था, मुझे मिला नहीं कि वाई। अक्सर जगहों पर ये बिहेवियर है इसका कि एक कम वैल्यू लेता है। हम जनरेट भी कराते हैं वैल्यू, तो एक 10 लिखूंगा तो 9 तक जनरेट करेगा। आई डोंट नो, लेकिन वो तो इंडेक्स है ना, वो लेंथ में तो आ ही नहीं रहा। ये हो गया। अब देखो इधर, अगर मैं इसको यूं लिख दूं, स्टूडेंट्स, तवज्जो दो, स्टूडेंट्स यहां से लेकर यहां तक चलो, तो अब क्या होगा? इसका मतलब है कि मैंने स्टार्टिंग पॉइंट अगर नहीं लिखूंगा तो डिफॉल्ट क्या होगा? 0। अब मैं ये कह रहा हूं जहां से भी शुरू हो रहा है भाई वहां से शुरू कर ले, जहां से भी शुरू हो रहा है वहां से शुरू कर ले और 6 तक चला जाए, यानी 5 तक चला जाए। अच्छा, अगर मैं यूं लिखूं स्टूडेंट्स 5 से शुरू कर और जहां तक जा सकता है चला जा। हाँ भाई सही है ना? तो क्या हो जाएगा भाई? 5 से ऑनवर्ड जो है, 5 से शुरू किया, अब्दुल सलाम को पकड़ा सबसे पहले, फिर सीधा भागा कहां तक? सही है। तो एमडी का मतलब ये है कि डिफॉल्ट 0 और डिफॉल्ट एंड, यानी स्टार्ट और एंड। अब हमारे पास क्योंकि नेगेटिव इंडेक्स भी है, अच्छा हर दफा हम एक तीसरी चीज भी यहां रख सकते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है, जरा तवज्जो दो। जब मैं यहां पर लिख रहा हूं, सुनो भाई जरा गौर करो, जब मैं यहां लिख रहा हूं 3 से लेके 8 तक, तो यहां एक तीसरी चीज भी मौजूद है जो इसके आगे लिखी हुई है और ये लिखी हुई। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या लिखा हुआ है? 1। क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि भाई
जहां से कहानी शुरू करो ये वैल्यू कहलाती है स्टेप। क्या कहलाती है? ये इसको पकड़ लिया, अब अगला स्टेप किस पे गिरा? यहां से आ जाओ, यहां से शुरू किया, अगला स्टेप किस पे गिरा, फिर अगला स्टेप किस पे? तो बाय डिफॉल्ट स्टेप कितना सेट हुआ है? 1। यानी अगर मैं इसको यूं लिख दूं 3 से 8 चलो 1 by 1, तो ठीक है, उबैद, साद, अब्दुल सलाम सब आ गए। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस डिफॉल्ट को बढ़ा के कितना कर दूं? 2 कर दूं, तो अब स्टेप हो गया 2। तो अब क्या होगा? 3 से शुरू करेगा स्टेप, अब कहां गिरेगा? पहले अब्दुल सलाम, फिर कहां? फिर आगे तो है ही नहीं वैल्यू। तो स्टेप साइज जो है वो हम बता सकते हैं। तो अल्टरनेट वैल्यू 2-3 वैल्यू वाली वो बात अब यहां से कर रहे हैं, तो कैसी हद तक तो हम कर सकते हैं बेटा, लेकिन हर दफा रैंडम स्टेप्स नहीं डाल सकते। अच्छा ठीक हो गया ये भी। एक चीज और नोट करने की है कि एवरी टाइम अगर मैं हर दफा हम क्या कर रहे हैं, जो स्लाइस कर रहे हैं वो लेफ्ट से कहां कर रहे हैं? राइट की तरफ कर रहे हैं। हर दफा में स्टार्टिंग इंडेक्स मेरा छोटा है और एंडिंग इंडेक्स जो है वो बड़ा है। अगर मैं गलती कर दूं 7 लिख दूं कि बड़े से शुरू करो और छोटे तक जाओ, तो क्या सिलेक्ट होगा भाई? यहां से लेके यहां तक सिलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, डिफॉल्ट में उसको मालूम है कि भाई 7 से शुरू करना है और वो उसकी एक ही डायरेक्शन है। वो कौन सी डायरेक्शन है भाई? तो 7 से शुरू करके वो पीछे नहीं आ सकता, वो कहां जा सकता है? आगे जा सकता है। क्यों आगे जा सकता है? क्योंकि हमने स्टेप क्या बोला है? +1, तो वो आगे ही बढ़ेगा। ठीक है, तो अभी अगर मैं यूं लिखूं तो क्या एरर आएगा? कोई एरर नहीं आएगा। अभी मैंने बोला स्लाइसिंग में कभी भी एरर नहीं आता, लेकिन बस ये जवाब कुछ भी नहीं देगा, कॉपी कुछ किया ही नहीं उसने। मैं उसको कह रहा हूं 7 पे खड़े हो, आगे जाओ, आगे बढ़ो, और फिर कह रहा हूं पीछे जाओ। समझ नहीं आ रहा ना उसको बात। आगे बढ़ो 2 तक जाओ, तो 2 तो आगे है ही नहीं। तो अब इसका हल क्या है? हाँ, इसका हल ये है कि मैं स्टेप वैल्यू जो 1 थी डिफॉल्ट में उसको रिवर्स कर दूं। क्या कर दूं? तवज्जो से देखो ये बात, क्या कर दूं मैं? उसको रिवर्स कर दूं। तो अब उसका मुंह जो इधर था वो घूम के कहां हो गया? दूसरी तरफ हो गया। तो अब क्या हो जाएगा भाई? अब रिवर्स डायरेक्शन में क्या हो गया भाई? अली से शुरू हुए माजिद, अब्दुल सलाम, और कहानी जो है वो यहां तक चली गई। पहले वहां से पकड़ा, फिर रखा, फिर रखा, फिर जल्दी से ये परफॉर्म करो। इंडेक्स नंबर लिख सकते हैं, भी करवाता हूं। हाँ जी, हाँ देखो, बाय डिफॉल्ट बिहेवियर जो है वो क्या है कि लेफ्ट पे छोटे इंडेक्स हैं, वहां से जाता है किसकी तरफ? बड़े इंडेक्स की तरफ। मैंने कोशिश की, मैंने कहा यार बड़े से छोटे की तरफ आ जाओ, उसने कुछ भी कॉपी नहीं किया। इसका मतलब वो मूव ही नहीं किया। मतलब हमारा जुमला ही गलत हो गया। इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं? 7 पर जाओ और 7 से आगे बढ़ो 2 की तरफ। अब 2 तो पीछे, आगे तो है ही नहीं, तो बेचारा कहीं भी नहीं गया, वहीं खड़ा रह गया, तो कुछ भी कॉपी नहीं हुआ। समझ गए? अब हमने क्या बोलना है? नहीं, 7 पे जाओ, आगे ना बढ़ो, बल्कि उल्टा चलो, कदम उल्टे लो। तो वो जो कदम आगे बढ़ रहे थे उसको क्या कर दिया? उल्टे कर दिया। तो अब उसने 7 से पहले पकड़ा, 7 पे कौन था भाई? अली, फिर माजिद, फिर सलाम, फिर साद, फिर उबैद। इस तरह अली, माजिद, अब्दुल सलाम, साद और उबैद। सही है? अगर मैं इस स्टेप को -2 कर दूं तो फिर क्या होगा? अब और वैल्यूज कम हो जाएंगी। 7 से शुरू करेगा, फौरन जाएगा अब्दुल सलाम पे, फिर जाएगा उबैद पे। डन? समझ में आ गई बात? अच्छा नेक्स्ट, अब नेगेटिव इंडेक्सिंग को कैसे डील करें? मैंने यहां पे लिखा स्टूडेंट्स
स्टूडेंट्स ये लेकर आओ भाई, मैंने यहां लिख दिया भाई -8 से लेकर 4 तक। क्या लिख दिया? -8 से लेके 4 तक क्या आएगा? -8 ये रहा, यहां से कहानी शुरू होगी, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन 4 तक जाएगा नहीं, ये यहां पर जो है वो खत्म हो जाएगी कहानी। ठीक है, सही है। उसको इस बात से गर्ज नहीं है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वो सिर्फ एक ही चीज देख रहा है कि भाई मैं लेफ्ट टू राइट इंडेक्स दिया है या नहीं दिया। अब वो चाहे ऊपर वाला इंडेक्स हो चाहे नीचे वाला इंडेक्स हो, कोई परवाह नहीं है। अगर मैं यूं लिख दूं, नहीं दे रहा ना, उबैद पे रुक गया, 3 वैल्यू आई ना। अगर मैं यहां लिख दूं -4 से लेकर -8 तक, तो अब क्या होगा? 4 से -8, 4 से चलेगा यूं करके, फिर वापस घूम के ऊपर से आएगा चौरंगी काट के, ऐसा तो नहीं है ना? फिर क्या होगा? 4 से -8 कैसा डायरेक्शन है? राइट टू लेफ्ट है। मैंने स्टेप वैल्यू तो दिया ही नहीं है, तो इसलिए ये कुछ भी नहीं लाएगा। लेकिन अगर लेकर आना है तो क्या करना पड़ेगा? स्टेप वैल्यू को -1 देना पड़ेगा। सही है? क्लियर है बात? हाँ, बिहेवियर है कि ये कम बताता है, जब हम रेंज देंगे तो कम बताएगा। 4 से -8 बोला है ना, आ जाओ इधर। 4 और 3 -8 कौन है? नहीं है ना? हाँ वही भी है, जल्दी से करके देखो। अभी आते हैं उस फंक्शन तो हम पढ़ेंगे ना। अच्छा, ये जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, ये रिजल्ट बेसिकली, सुनो भाई, ये रिजल्ट बेसिकली वो इतना डाटा लिस्ट में से कॉपी करके लाके हमको दे रहा है। अगर मैं इसको सेव करना चाहूं तो भाई मैं इसको किसी वेरिएबल में क्या कर सकता हूं? सेव कर सकता हूं। तो ये कॉपी बन गई उसकी। बेसिकली स्लाइस क्या करता है? कॉपी करके हमें दे देता है। ठीक है, अगर मैं यूं लिखूं स्टूडेंट्स, इसका क्या जवाब होगा? 0 से शुरू हो, एंड तक जाओ, लेकिन स्टेप कितना होना चाहिए? तो एवरी अदर वैल्यू जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। कहां से कहां तक? हसन, ताबिश, साद, माजिद, ताबिश, है ना? और अगर मैं कुछ भी ना लिखूं तो ज़ाहिर सारे आ जाएंगे। और अगर मैं इसको खाली छोड़ दूं, स्टार्ट टू एंड, डिफॉल्ट पे तो 1 ही चल रहा है, तो ये पूरी लिस्ट की क्या बन गई? डिटो कॉपी बन गई। सही है, पूरी लिस्ट की कॉपी बन गई। तो मैं स्लाइस के थ्रू भी लिस्ट को कॉपी कर सकता हूं, जब पार्ट कर रहा हूं तो पूरी लिस्ट भी कर सकता हूं। ओके, अब हम चलते हैं लिस्ट के फंक्शंस की तरफ। ठीक है, इसकी तरफ बहुत सिंपल आसान से फंक्शन है, याद रखने हैं, प्रैक्टिस करनी है। लिस्ट फंक्शंस में हमारे पास, मैं एक नई लिस्ट बना लेता हूं नंबर्स, और इसके अंदर कुछ नंबर डाल लेते हैं रैंडमली। ठीक है, ये मेरे पास एक नंबर्स की क्या बन गई है? लिस्ट बन गई है। ठीक है,
क्या लिखा मैंने, नंबर्स डॉट के फंक्शन आएंगे, अब सारे लिस्ट के फंक्शन आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहां पर क्या हेडिंग बना रहा हूं, एडिंग मोर मेंबर्स टू एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, पहले से मौजूद लिस्ट में और मेंबर्स को ऐड करना। क्या, पहले से मौजूद लिस्ट में क्या कर रहा हूं, और मेंबर्स को ऐड कर रहा हूं। उसके लिए हम कौन कौन से मेथड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अपेंड मेथड और इंसर्ट मेथड और हाँ एक्सटेंड मेथड और कॉन्कैटिनेट भी कर लेते हैं प्लस ऑपरेटर से। तो ये 4 मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम किसी पहले से मौजूद लिस्ट के अंदर नई वैल्यूज को ऐड करा सकते हैं। अपेंड क्या करता है, एड्स, मैं जानबूझ के वर्ड सिंगल यूज कर रहा हूं, वरना मैं ए भी यूज कर सकता हूं। ऐड सिंगल वैल्यू कहां ऐड करेगा, टू दी एंड ऑफ द लिस्ट। सही है, इंसर्ट एड्स सिंगल वैल्यू एट द गिवन इंडेक्स। इंसर्ट हमसे क्या मांगता है, इससे मांगता है इंडेक्स और वैल्यू, दोनों चीजें मांगता है। तो जो इंडेक्स बताऊंगा, जो वैल्यू दूंगा, वो उस इंडेक्स पे डाल देगा। उस इंडेक्स पे मौजूद वैल्यू को क्या होगा, आगे बढ़ जाएगी, सरक जाएगी। एक्सटेंड, एक्सटेंड क्या करता है, एड्स अ लिस्ट इनटू अ लिस्ट मेंबर बाय मेंबर। ठीक है, अब ये भी करेंगे तो फिर ये जो लिखा है वो समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करें। तो नंबर्स की हमारी लिस्ट है, इसके अंदर मैं क्या करा देता हूं भाई, अपेंड कर देता हूं। क्या अपेंड करूं, कोई नया नंबर अपेंड कर देते हैं 101 और दोबारा उसको चेक भी कर लेते हैं कि हुआ या नहीं हुआ। सॉरी, नंबर्स है, आ गया यहां पर। 2 बार क्यों आ गया यार, क्या अपेंड 2 बार अपेंड करता है, एक ही बार करता है। लेकिन मैंने सेल पहले रन किया था एक बार, तो वो ये लाइन चल गई थी, यहां पर एरर आ गया था। तो जब ये लाइन चल गई थी तो एक बार ऐड हो चुका था, अब मैंने दोबारा किया तो उसने क्या कर दिया, दोबारा ऐड कर दिया। सही है, वरना ये ऐसा नहीं है कि 2 दफा हो गया। अपेंड ने कहा अपेंड किया भाई, लास्ट में। और इसी तरह नंबर्स, नंबर भी तो लिस्ट ही है भाई, नंबर्स डॉट इंसर्ट। ठीक है, इंसर्ट क्या क्या मांगता है हमसे, इंडेक्स मांगता है और वो ऑब्जेक्ट मांगता है। तो हमने कहा यार एक काम करो, 5वें नंबर पे ऐड कर दो हेलो। कहाँ ऐड होगा भाई, 0 1 2 3 4 5, यानी 67 और 78 के दरमियान में क्या आ जाएगा, यानी हेलो का इंडेक्स 5 हो जाएगा और ये सारे आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, मैंने यहां इसीलिए लिखा है बड़ा बड़ा सिंगल वैल्यू। कैसी वैल्यू, ऐसा आप कोशिश ना करें कि हेलो भी लिख दें यहां पर और हाई भी लिख दें, ऐसा नहीं हो पाएगा। वो क्या कहेगा भाई, इंसर्ट जो है 2 ही चीजें लेता है, आप 3 क्यों भेज रहे हैं। सही है, आखिर में कर देगा। इनका सवाल ये है कि अगर मैं इंसर्ट में एक ऐसा इंडेक्स नंबर दे दूं जो हमारे पास नहीं है, तो फिर हेलो का क्या होगा।
कहाँ आ जाएगा? आखिर में। नहीं नहीं, इंडेक्स इसके हिसाब से हो जाएगा। कर लिया? अच्छा भाई, देन हमारे पास इंसर्ट हो गया, इंडेक्स हो गया, एक्सटेंड। देखो मेरे पास एक और लिस्ट है। कौन सी लिस्ट है भाई? लकी नंबर्स की। हाँ भाई, लकी नंबर्स की लिस्ट है। लकी नंबर कौन को? आपका लकी नंबर कौन सा है भाई? 7। क्यों, उस पे सट्टा खुला लगा है? क्यों है 7 भाई? वैसे ही सबसे अच्छा नंबर वैसे कौन होता है? 9 लगता है मुझे, कि इससे जो भी मल्टीप्लाई होता है उसे 9 बना देता है। 7 वैसे ही अपनी तरफ से नंबर डाल दिए मैंने, और 99 किसी ने बोला। ये लकी नंबर्स हैं। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं नंबर्स के अंदर इन लकी नंबर्स को ऐड करना चाह रहा हूं। तो मैं एक काम तो ये कर सकता हूं, समझो भाई, कि नंबर्स के अंदर मैं अपेंड कर दूं, इसको अपेंड कर दूं, लकी नंबर्स को। तो अब सीन ये हुआ कि लकी नंबर तो ऐसे आके बैठ गए, एज अ लिस्ट आके बैठ गए, डब्बे में एक डब्बा बैठ गया। या अगर मैं इसको करूं कि भाई लकी नंबर्स को क्या कर दो, इंसर्ट कर दो। कहां इंसर्ट कर दो? सेकेंड इंडेक्स के ऊपर। तो क्या होगा भी, सेकेंड इंडेक्स पे ये खुद एक लिस्ट के तौर पे आके बैठ गया। हमें ऐसा नहीं करना होता। अगर हमें ऐसा नहीं करना, हमें कैसा करना है कि भाई इसके सारे मेंबर 1 बाय 1 निकले। इस तरह ऐड होने से इसकी लेंथ कितनी होगी? 0 1 2, ये पूरा 2 इंडेक्स होगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये अलग अलग काउंट नहीं होंगे। तो एक्सटेंड जो है वो ये काम करता है। क्या काम करता है कि अगर एक्सटेंड क्या करता है, अगर एक्सटेंड को कोई ऐसी चीज दी जाए जो कलेक्शन हो, क्या हो, यानी उसमें से वैल्यू निकल सकती हो, तो ये एक एक वैल्यू निकाल के क्या करता है भाई, ऐड कर देता है। देखो क्या ऐड किया इसने आखिर में? 7 अलग, 9 अलग और 99 अलग। यस, प्लस कर सकते हैं, पर प्लस में एक डिफरेंस है, वो बता देता हूं अभी आपको। अब हमने क्या किया, आप सही कह रहे हैं, बट देयर इज सम प्रॉब्लम। लकी नंबर के बजाय यहां पर क्या लिखा होता भाई? तो ये भी क्या है, एक कलेक्शन है। कैसे ऐड होगा ये? पी अलग, ए अलग, ठीक है। तो एक्सटेंड का काम क्या है? कलेक्शन में से एक एक वैल्यू निकाल कर अपेंड करते जाना, ना के पूरा कलेक्शन उड़ा के एक वैल्यू रख दिया। याद रहेगा ये फर्क तीनों में? अच्छा, अब एक भाई ने बताया, अभी क्या नाम है तुम्हारा भाई? अलग अलग कर रहा है ना, तोड़ना बुरी बात है। हाँ भाई, हैं? कौन सा खान? रोहान। रोहान भाई ने कहा कि भाई प्लस भी कर सकते हैं। देखो मेरे पास एक लिस्ट है, बिल्कुल प्लस कर सकते हैं। मैंने ऊपर लिखा भी था कि भाई हम कौन सा ऑपरेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लस ऑपरेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मेरे पास एक लिस्ट है 1 2 3, और दूसरी लिस्ट है 9 2 11। तो क्या हो जाएगा भाई? अब मैं कहता हूं भाई ए प्लस क्या कर दो, बी कर दो। तो इसने भी क्या किया, 1 2 3 में 9 2 11 कर दिया। तो सेम है ये? नहीं, सेम नहीं है। सुनो भाई रोहन, जब मैं इंसर्ट या अपेंड कर रहा हूं या एक्सटेंड कर रहा हूं, तो कौन सी लिस्ट में तब्दीली आ रही है?
जिसमें वो काम किया जा रहा है, और यहां पर जो काम हुआ है ये तब्दीली ना ए में आई है ना, बल्कि ये एक नई लिस्ट बन के आ गई सामने, समझे? तो दिस इज अ लिटिल डिफरेंस कि भाई अब इसको मुझे या तो सेव करना पड़ेगा ए में, बी में, या फिर किसी तीसरी लिस्ट में सेव करना पड़ेगा। तो इससे ना ए इफेक्ट हुआ है ना बी इफेक्ट हुआ है, राइट? किसको किसको डिलीट? अभी तो मैंने ऐड की हेडिंग बनाई है ना बच्चा, अभी एडिंग मोर एलिमेंट, अभी ऐड के सारे तरीके देख लिए हमने, सही है? अब हम देख लेते हैं डिलीट करने के। आपकी ख्वाहिश पूरी करते हैं, डिलीटिंग मेंबर्स फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। पहले से मौजूद लिस्ट में से अब मेंबर्स को क्या करना है भाई? अब हमारी नंबर्स की लिस्ट इतनी लंबी हो गई है, नमाज 40 पे, चलो ठीक है, वापस आना फिर डिलीट करेंगे, सही है। और एक तो हम डेल से कर सकते हैं, और एक हमारे पास फंक्शन होता है रिमूव। हाँ, क्या क्या कर दूं, क्या करूं, ऊपर कर दूं, सही है। और तीसरी चीज क्या होती है भाई? क्लियर। क्लियर। अच्छा, सबसे पहले हम किसकी तरफ आ रहे हैं भाई? डेल की तरफ आ रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा, अब अगर मैं बोलता हूं, मैं फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट्स की लिस्ट बनाता हूं, स्टूडेंट इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू, हाँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मल्टीपल स्टूडेंट्स के क्या होंगे भाई? नाम होंगे। एक सेकंड, उबैद हो गया, और नासिर हो गया, और हुसैन हो गया, और अली हो गया, और हसन हो गया। ये मैंने सिंपल सी स्टूडेंट की लिस्ट बनाई। अब मैंने बोला भाई डेल। अब डेल ये क्या है? ये कीवर्ड है पाइथन का, नॉट अ फंक्शन। फंक्शन के लिए क्या करना होता था? आपको ब्रैकेट लगाने होते थे ना, लेकिन इसमें आपने ब्रैकेट नहीं लगाने, इज अ कीवर्ड। अगर मैं इसमें जो है वो ब्रैकेट लगा दूं तो ये मुझे क्या फेंक देगा भाई? एरर नहीं फेंकेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा, एरर नहीं फेंकेगा। तो डेल जो है वो कीवर्ड है बेसिकली। देखो बेसिकली अगर मैं बोलता हूं डेल कर दो किसको भाई? स्टूडेंट्स को। ये अब जैसे ही मैंने काम चलाया, अब मैं अगर जाके स्टूडेंट को देखता हूं, स्टूडेंट्स, तो देखो क्या बोल रहा है कि स्टूडेंट जो है वो मेमोरी के अंदर ही से ही गायब हो गया। बात समझे कि इसने जो है वो स्टूडेंट का है ना, मेमोरी में से जो है वो वेरिएबल ही हटा दिया। डेल ने क्या किया भाई? मेमोरी के अंदर गया, स्टूडेंट था ना मेमोरी के अंदर, उसने मेमोरी के अंदर से ही डिलीट मार दिया। अब अगर जाके मैं स्टूडेंट को देख रहा हूं तो कुछ मिल ही नहीं रहा, स्टूडेंट में कुछ है ही नहीं, तो इसने पूरे स्टूडेंट को ही डिलीट मार दिया। अच्छा, अब अगर मैं चाहूं तो कोई स्पेसिफिक आइटम को डिलीट मार सकता हूं? हाँ, अच्छा, अब अगर मेरे को खाली क्या करना है भाई? सिर्फ हुसैन को डिलीट मारना है और बाकी सबको रहने देना है। सिर्फ किसको डिलीट करना है इस लिस्ट के अंदर से? हुसैन को। तो मैं क्या करूंगा? बेसिकली मैं करूंगा डेल कर दो किसको भाई? अब हुसैन कौन से इंडेक्स पे? हाँ, 3 पे है ना, तो मैंने बोला भाई स्टूडेंट के तुम किसके कौन से इंडेक्स को डिलीट मार दो?
टू वाले इंडेक्स को क्या कर दो, डिलीट कर दो। देखो अब अगर मैं स्टूडेंट को देखता हूं, स्टूडेंट्स में जाके हुसैन क्या हो गया, डिलीट हो गया। अगर मुझे अली को डिलीट मारना हुआ तो क्या करूं, हाँ डायल कर दो क्या भाई, कौन से इंडेक्स को, हाँ स्टूडेंट्स के -2 कर दूं, चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज कर रहा हूं ना, चल जाएगा, सही है। अब अगर मैं जाके स्टूडेंट्स को देखता हूं तो क्या हो गया भाई, अब मेरी लिस्ट में सिर्फ ये 3 ही आइटम बचे हैं। अच्छा हाँ कोई बात नहीं। अच्छा देखो बेसिकली क्या हो रहा होता है, आप लोगों को बताया हुआ था बेसिकली कि अगर मैं कोई वेरिएबल बनाता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई उबैद और हसन के नाम से, सही है, और ये मेरे क्या है भाई, स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स में मैंने इसको क्या कर दिया भाई, सेव कर दिया, स्टूडेंट्स, सॉरी आप देखो मेमोरी में क्या चल रहा होगा भाई, मेमोरी में क्या होगा भाई, ये मेरी क्या है, रैम है, ये मेरी क्या है, रैम है। अब रैम में क्या हो रहा होगा भाई, एक कंटेनर बन रहा होगा, है ना, बताया था ना कंटेनर बनता है, जब भी हम वेरिएबल बनाते हैं छोटा सा बॉक्स बन जाता है। रैम में क्या बन रहा होगा भाई, ये चीज क्रिएट हो रही होगी, एक लिस्ट क्रिएट हो रही होगी, छोटा सा बॉक्स बन जाएगा, और क्या क्रिएट हो रही होगी भाई, उबैद नाम की लिस्ट और हसन नाम की हसन, और इसकी कुछ आईडी होगी, है ना, कुछ आईडी होगी, कुछ आईडी कुछ भी हो सकती है, और जो इसका जो लेबल होगा वो क्या होगा, स्टूडेंट्स, है ना। लेकिन अब मैं ये काम कर रहा हूं, क्या करो भाई, डायल कर दो किसको, स्टूडेंट्स को। मेमोरी में क्या कर रहा है, ये बेसिकली डेल स्टूडेंट, जैसे ही मैंने ये काम किया तो ये मेमोरी में गया, और ये जो स्टूडेंट वाला काम था ना, ये वाला स्टूडेंट वाला काम जो मेमोरी में हुआ था, इसने इसको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। एक मिनट, ये रैम में से इसने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अब अगर मैं जाके स्टूडेंट को कॉल करता हूं, स्टूडेंट्स को कॉल करता हूं, तो अब क्या हो रहा है भाई, स्टूडेंट क्या बोल रहा है, नॉट डिफाइंड, क्योंकि मेमोरी के अंदर स्टूडेंट अब है ही नहीं। समझ में आया, चले इसको यहां तक ही रखते हैं, फिर अगली क्लास में हम रिमूव वगैरह पढ़ लेंगे, रिमूव और क्लियर। हाँ नहीं, सिर्फ इंडेक्सिंग के नाम से हटेगा ये, वो उसके लिए हम रिमूव पढ़ेंगे आगे। हाँ हाँ रिमूव वगैरह अगली क्लास में पढ़ेगा, क्लियर और रिमूव। बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन लग जाएगा, आधा या पौना घंटा लग जाएगा तभी। देखें मैं नेगेटिव इंडेक्सिंग -1 से शुरू होती है, -1 -2 -3 -4। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, देखें यहाँ पे मेरे पास क्या है, लिस्ट है, फॉर एग्जाम्पल 1 2, ये इसके अंदर कुछ भी एलिमेंट है, 8 5 4 6, ये सारे एलिमेंट है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा बेसिकली, पॉजिटिव तो यहाँ से शुरू होगी, पहले क्या होगा भाई, 0 0 1 और 2 और 3 और 4, हाँ 3 4 5 5 तो है नहीं ना शुरू से, 0 1 2
3 4 7 और नेगेटिव जो है वो -1 से शुरू होगा। देखिए 8 क्या हो जाएगा -1, सबसे पहले 8 क्या हो जाएगा -1 एंड फिर 28 क्या हो जाएगा -2 और हाँ यस यस। लैपटॉप कब आएंगे? अच्छा लैपटॉप जो है वो इंशाल्लाह अगले हफ्ते तक आ जाएंगे, कोशिश है। क्या करूं? अच्छा जी कहाँ तक करूं? यहाँ तक, यहाँ तक लैपटॉप इंशाल्लाह अगले हफ्ते तक आ जाएंगे। यूट्यूब पे जो सर नासिर के लेक्चर की जो वीडियोस हैं वो तो 2 ही आ रही हैं बैच एक सेकंड। क्या यूज करने के लिए देंगे सर? क्या? हाँ यहाँ पे यूज करने के लिए देते हैं बेसिकली, लेकिन उसके लिए CNIC लाना लाजमी है और ओरिजिनल हाँ इसलिए आप CNC घर नहीं ले जा सकते। नहीं आप बेसिकली CNIC आपको जमा कराना पड़ेगा, उसके लिए आप लैपटॉप देंगे और वापसी में आपने CNIC लेके लैपटॉप दे देना। आपने ग्रुप में ऐड होना है एक में, बताएं। 0319 10 20 2 यही 20 0 हटा दो 3 सही है। हाँ आप बताओ नंबर। 0314 38 28 4 हाँ इंशाल्लाह आ जाएगी। हाँ वो मैं भेज दूंगा, दोबारा भेज दूंगा। हाँ क्या नहीं? बैच 1 की नहीं, बैच 12 है हमारा। हाँ देखें मैं अभी अभी एक और अपलोड की है, 3 हो गई है ना, तो हमारी क्लासेस ही 3 हुई है। तो पापा में भी आप पढ़ाते हैं? जी वहाँ करीब है मेरे, आ सकते हैं वहाँ स्पेस है या लेकिन फुल? वहाँ पे जो है एडवांस टॉपिक चल रहा है बेसिकली, यहाँ से वहाँ पे पाइथन खत्म होने वाली है। तो बैच 12 भी है वहाँ पे? नहीं वहाँ पे बैच 12 नहीं है, यहाँ पे बैच मेरे ख्याल में उससे पहले का 7 है। 7 बैच 12 शुरू नहीं हुआ वहाँ पे? होगा वहाँ पे? होगा। हाँ एक चल रहा है जिसमें अभी पाइथन पढ़ा रहे हैं बेसिकली, वो है 9 से 11। वो कौन पढ़ा रहा है? वो अजीम भाई पढ़ा है। वो इसी तरह इसके साथ ही अलाइन है? हाँ सही है, इनका कह रहा है, देखिएगा क्यों नहीं खुली। क्या है? तुम क्या बोल रहे थे? अच्छा क्या दिखाओ पाइथन इसमें एनवायरनमेंट पार्ट डालना पड़ेगा दोबारा आपने डाला था? डाला था मैंने। एक सेकंड मैं चेक कर लेता हूँ। वेरिएबल वो स्क्रिप्ट का पार्ट आ रहा है ठीक, ओके। लेकिन अगर मैं पार्ट के अंदर कॉल करूँ उसके अंदर भी आ रहा है, सही है। डिफॉल्ट पोजीशन हाँ नहीं पोजीशन में कुछ फर्क नहीं पड़ता, बात है कि एक सिस्टम में पार्ट डालना चाहिए, सही तो है। अगर वापसी स्टार्ट करें तो आ जाए शायद। नहीं वेरिएबल हमने देखा है चीज प्लस सी। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं ए इक्वल टू यूजर, अगर एक इसको डिफाइन कर दूँ वेरिएबल टू वेरिएबल हो गया ए इक्वल टू यूजर यूजर। हाँ ये
प्रॉब्लम है, क्या कर रहे हैं आप, a इज इक्वल्स टू मैं एक a प्लस बी, हाँ बिल्कुल, ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूँ हाँ यूजर नेम हाँ इज इक्वल टू वेट नहीं, ये प्रैक्टिस सही नहीं है बेसिकली। मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इन शॉर्टकट की उसको उठा मतलब कोई ये उससे मैं दिखा पाऊँ। नहीं नहीं, ये प्रैक्टिस सही नहीं है, उससे आपको एक, अगर आपका दूसरा कोई बंदा आके आपका कोड पढ़ेगा तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है है बेसिकली। ना, हाँ, मतलब वेरिएबल इक्वल टू जो हम वो कर रहे आपको बेसिकली ऐसा कोड लिखना पड़ता है जो सामने वाले हर डेवलपर को समझ में आए। हैं कंपेटेबल। हाँ, आपको वेरिएबल का नाम ऐसे रखने होते हैं ताकि वो जो है वो उनको समझ में आए कि तो फिर जो तो मैं ये ए, देखो ए बेसिकली देखो, ए तो हम ऐसे ही लिखते हैं ना, अगर अगर फॉर एग्जांपल मैंने एज इनपुट ले ली, अब मैंने बोला ए इज इक्वल्स टू, अब मैं एज इनपुट ले रहा हूँ, ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन मैं अगर एज का वेरिएबल बनाऊंगा तो इससे पता चल जाएगा कि वेरिएबल में एज आने वाली है। असल में असाइनमेंट में किसी चीज़ से लिखा और ये जो हाँ अभी लेनी है हाँ तो मैंने हाँ तो मैंने अपना तरीका है हाँ, इस तरह लेकिन ये बेस्ट छोटा प्रैक्टिस सा नहीं ये भी जो है। हमने स्टार्ट कर में सकते ये हैं छोटा सा हाँ। बनाया लेकिन आगे में हाँ बिल्कुल पूरी बिल्कुल बिल्कुल समझ बिल्कुल। हाँ नहीं हाँ अगर एनाकोंडा फॉर्म के अंदर जाए, एनाकोंडा फॉर्म, हाँ एनाकोंडा फॉर्म के अंदर अगर मैं यही काम करूँ तो क्या, मैं भी जुपिटर बोल रहा है, नॉट दिखाएं तो आपने इंस्टॉल नहीं की होगी शायद जुपिटर। मैंने कर्नल बंद कर दिया था मैंने बोला तुम दोबारा बोलो पिप है आपके पास, पिप पिप भी नहीं है आपके पास, वो पाइथन इंस्टॉल नहीं है, पाइथन इंस्टॉल नहीं है, पिप नहीं आ रहा ना पाइथन आ रहा। देखिए पाइथन अगर मैं लिखूं इधर, पाइथन भी नहीं आया, देखें ये देखें इंस्टॉल ही नहीं है पाइथन। आप पहले पाइथन को इंस्टॉल करो, पाइथन को इंस्टॉल करके फिर आप एनाकोंडा में, वो पाइथन भी चला रहा होता है ना एनाकोंडा। हाँ नहीं नहीं, आपको पाइथन करना पड़ेगा, पाइथन आप इंस्टॉल करो। कौन सी बड़ी है? हाँ ये तो आएगी, इंस्टॉल किया एनाकोंडा 3 के अंदर बिल्डिंग आएगी ना। लेकिन आप क्या करोगे, आप जो है वो पाइथन की वेबसाइट पे जाओगे, पाइथन डाउनलोड, पाइथन डाउनलोड सही है। ओह सॉरी